इस वक्त हमारे साथ हैं सनोज मिश्र। सनोज जी, आपसे दोबारा हम रूबरू हो रहे हैं। पहली बार जब रूबरू हुए थे तो आपने कहा था मोनालिसा को आप फिल्म में ऑफ़र कर रहे हैं, एज ए हीरोइन, असिस्टेंट हीरोइन के रूप में आप उसको ले रहे हैं डायरी ऑफ मणिपुर में। अब जबकि आपको लेकर के एक कंट्रोवर्सी आई हुई है कि आपके ऊपर तमाम सारे चार्जेस, तमाम आरोप लगाए हुए हैं वसीम रिजवी ने लगाए हुए हैं, जो आपके साथ प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आप शराब बहुत पीते हैं, आप लड़कियों की डिमांड करते हैं, आप शूट के समय पर शराब पी के आ जाते हैं, 6 बजे के बाद आप बिना शराब पिए रह ही नहीं सकते हैं, सूर्य अस्त होता है आप मस्त हो जाते हैं, फिर आपकी डिमांड अजीब अजीब सी होती हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई ठीक ठाक आदमी ऐसे आरोप लगाता है तो मैं इसको बड़ा गंभीरता से लेता और मुझे सोचना पड़ता कि क्या ये सच तो नहीं कहीं बोल रहा है। लेकिन जो आदमी खुद गले तक पाप में डूबा हुआ है, जो क्राइम में डूबा हुआ है, जो 24 घंटे लोगों को झूठ बोलता है खाली, और सनातन का चोला ओढ़कर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जो बैठा हुआ है आदमी, जो हिंदुओं को ठग रहा है, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को कैश करा रहा है, जो हमारी हिंदुत्व की भावना के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, वो आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू शराब पी के कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? तो यही जवाब मेरा भी है कि जैसे आपको बोलूँगा आप शराब पी के मेरा इंटरव्यू क्यों करने आए हैं, तो किसी को अगर किसी पर ब्लेम ही करना होगा तो कुछ भी कर देगा। हाँ, कोई एविडेंस, कोई तथ्य, कोई मुकदमा, कोई केस मेरे ऊपर लगा हो, अगर लड़कियों की मैं डिमांड करता हूँ तो कोई एक लड़की सामने आ जाए बाहर कि भाई इन्होंने मेरी डिमांड की थी, या मेरा कोई मतलब कोई एक छोटा सा भी दाग अगर मेरे ऊपर लगा हो तो मैं बड़ा सीरियस हो जाऊँ कि हाँ कहीं मेरी पोल पट्टी तो नहीं खुल जाएगी। पोल पट्टी तो इसकी खुलने वाली है, पोल पट्टी इसकी मैं ही तो खोल रहा हूँ, मैं ही तो बता रहा हूँ दुनिया को कि ये बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, भाजपा और आरएसएस का संगीत मतलब नज़दीक जाने के लिए कि संगी बन जाऊँ उनके साथ जाकर मैं, तो इस तरह के तमाशे कर रहा है और पूरी दुनिया में अब एक्सपोज हो रहा है। तो कुछ भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगा, कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा और इसको मैं कभी भी सीरियस नहीं लेता हूँ और न देश दुनिया भी लेती है। उसको मालूम है, कुछ होता नहीं जैसे शेर निकलता है तो कुत्ते बीच में भौंकने लगते हैं। तो अगर ऐसे ही था तो आज 3 फिल्में मेरे साथ क्यों कर ली? 3 फिल्मों में नहीं पता चला कि मैं क्या करता हूँ? 3 फिल्में करने के बाद जब मैंने मुंह खोलना शुरू किया, उसकी सच्चाई बतानी शुरू की, तो उसने बोला ये तो शराबी है, ये तो लड़की लेके आता है, ये तो ये करता है, वो तो वो करता है। मतलब वही 2 कौड़ी की चमड़ी की ज़ुबान जैसे पहले चलाता रहा है, कभी किसी मौलाना को बोलता था, कभी इस्लाम पे सवाल उठाता था ताकि लोग इसको समझे कि बहुत बड़ा ये देशभक्त है। भाई ये तो बहुत बड़ा देशभक्त है, ये तो मुसलमान बहुत अलग तरह का है भाई। तो ये करके उसने लोगों को छला बहुत दिनों तक, मुझे भी छला। 3 फिल्मों में मैंने उसके साथ जो काम किया, सब मैंने फंडिंग मैंने कराई, नाम मैंने इसका दिया, सब कुछ मैंने दिया। तो छलने के बाद वो तो कह रहे हैं कि आपने उनके करोड़ों रुपए बर्बाद करवा दिए, फिल्म कोई रिलीज़ नहीं हो पाई। उसके पास जो सुरक्षाकर्मी सरकार ने दे रखे हैं उसको नाश्ता कराने का तो पैसा होता नहीं, वो तो मैं कराता हूँ, उनको मैं पैसे दिलाता हूँ। रास्ते में जा पूरा दिन भूखा रखता है उन बेचारों को, वो रहते साथ में, कम से कम तो इतने बड़े आदमी तो नाश्ता तो करा दो, एक समोसा तो खिला दो उनको।